हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अज असी टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरीएबल दा प्रूफ करना। सब तो पहले असी जे स्टेटमेंट की गल करिए, इफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरीएबल एक्स एंड वाई, एफ एक्स वाई फंक्शन आ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरीएबल्स दा एक्स एंड वाई, and all its partial derivatives are continuous in the neighborhood of point x comma y। जिन्ने भी फस्ट ऑर्डर का, सैकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर के जिन्ने भी डेरिवेटिव ने, all are continuous in the neighborhood of point x and x comma y। x comma y ਦੀ neighborhood ਦੇ ਵਿੱਚ all its partial derivatives are continuous and x plus h comma y plus k is any point in the its neighborhood, then we are to prove that f of x plus h comma y plus k is equal to f of x comma y plus h curly by curly x plus k curly by curly y of f x y plus 1 by 2 factorial h curly by curly x plus k curly by curly y whole square f of x y and so on। We are to prove that f of x plus h comma y plus k is equal to f of x y plus h into curly f over curly x plus k into curly f over curly y plus 1 over 2 factorial h square curly 2 over curly x square plus 2hk curly 2f over curly x curly y plus k square curly 2f over curly y square of f x y plus so on। नाउ बेटा जिदा कि टेलर्स थ्योरम असी ऑलरेडी सिंगल वेरीएबल च कर रखी आ, लास्ट ईयर की सी। टेलर्स थ्योरम फॉर ए फंक्शन एफ एक्स वाई एफ एक्स ऑफ ए सिंगल वेरीएबल एक्स, वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू f of x plus h times f dash x। This is the derivative of fx with respect to x plus h square by 2 factorial f double dash x plus h cube by 3 factorial f triple dash x and so on। Now हुण असी की करना, ए वाली थ्योरम वन वेरीएबल वाली थ्योरम यूज करांगे टू प्रूव द टेलर्स थ्योरम फॉर टू वेरीएबल्स। तो सब तो पहले असी की करना, टेलर्स थ्योरम अप्लाई करनी आ एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के ते बाय कीपिंग वाई प्लस के कॉन्स्टेंट। वाई प्लस के नूं असी कॉन्स्टेंट ही ट्रीट कर लेना, एक्स नूं असी वेरीएबल कंसीडर करना। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, अगर असी थ्योरम अप्लाई करिए कितना बन गया, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के तो कॉन्स्टेंट आ, कॉन्स्टेंट ट्रीट करांगे प्लस एच करली इसी एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स, बट हुण क्योंकि वेरीएबल दो ने तो फिर असी यूज करांगे पार्शियल डेरिवेटिव। सो देयरफॉर हेयर करली ओवर करली एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के प्लस एच स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल करली 2 बाय करली एक्स स्क्र ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के एंड सो ऑन। सो इस इक्वेशन को असी नंबर 1 इक्वेशन कंसिडर दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन अप्लाई Taylor's theorem for one variable on
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के। हुण असीं टेलर थ्योरम वन वेरीएबल वाली अप्लाई करनी है किहदे ते एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के ते बाय कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट असीं वाई नूं ही वेरीएबल कंसिडर करांगे। नाउ वट वी विल गेट विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के करली एफ ओवर करली वाई, क्योंकि असीं वाई नूं वेरीएबल करना, वाई नूं वेरीएबल कंसिडर किया तो एफ का डेरिवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू वाई एट एक्स कॉमा वाई प्लस के स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल करली 2f ओवर करली वाई स्केयर एट एक्स कॉमा वाई एंड सो ऑन। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 दे विच एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के, इत्थे भी असीं वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देनी आ। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के। नाउ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, now from equation number 1 we will get f of x plus h comma y plus k is equal to, सब तो पहले तो असी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के की वैल्यू सब्सटीट्यूट करांगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। नाउ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के इंटू करली एफ ओवर करली वाई एट एक्स वाई प्लस के स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल करली 2f ओवर करली वाई स्केयर एंड सो ऑन। ये तो वैल्यू साढ़े को होगी, असी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के दी प्लस एच टाइम्स करली बाय करली एक्स ऑफ करली ओवर करली एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के की वैल्यू फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन सबस्टिट्यूट कर देंगे एफ प्लस के करली एफ ओवर करली वाई प्लस के स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल करली 2f ओवर करली वाई स्केयर एंड सो ऑन। फ्रॉम 1 नेक्स्ट टर्म आएगी साढ़े को एच स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल करली 2 ओवर करली एक्स स्केयर ऑफ एफ, एफ मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के करली एफ ओवर करली वाई प्लस के स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल करली 2f ओवर करली वाई स्केयर एंड सो ऑन। नाउ ये तो वैल्यू आ गई साढ़े कोल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट टू डू, नाउ वी विल सिंप्लीफाई this new equation। now what f of x comma h plus y comma k, now f of x plus h comma y plus k is equal to f of xy, there is only one single term f of xy। नाउ अगर असी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की गल करिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक तो साढ़े कोल के इंटू करली एफ ओवर करली वाई है ना, एक अगर असी इनू करली एफ ओवर करली एक्स करांगे इत्थों भी साढ़े कोल सिंगल डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि अदरवाइज बाकी जगह तो हेयर डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव क्यों, बिकॉज करली ओवर करली एक्स ऑफ करली एफ बाय करली वाई। इतों तो कोल की आ जाऊगा जो तुम सिंपलीफाई करांगे एच इंटू के इंटू करली 2f ओवर करली एक्स करली वाई, क्योंकि जो करली एफ ओवर करली वाई नू विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करांगे देन वी विल गेट करली 2f ओवर करली एक्स करली वाई। सिमिलरली करली 3f वैसे तो इतने 2 आ बट जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया हेयर वी विल गेट करली 3f ओवर करली एक्स करली वाई स्केयर एंड सो ऑन। सो देयरफॉर f of x comma x plus h comma y plus k is equal to
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के इंटू करली एफ ओवर करली वाई प्लस के स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल करली 2f ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस h इंटू करली एफ ओवर करली एक्स प्लस h इंटू के करली 2f ओवर करली एक्स करली वाई प्लस h इंटू के स्क्वायर करली 3f ओवर करली एक्स करली वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल करली 2f ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू के ओवर 2 फैक्टोरियल करली 3 एफ ओवर करली एक्स स्क्वायर वाई एंड सो ऑन। अगर असी कितने टर्म हो लिख लिए एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल लास्ट दे विच इत्थे आ जाएगा करली 3 ओवर करली एक्स स्क्वायर क्यूब ऑफ एफ प्लस के टाइम्स करली एफ ओवर करली वाई प्लस के स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल करली 2f ओवर करली वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जदों इथों फोर्थ टर्म नूं सिंपलीफाई करांगे then we will also get h cube over 3 factorial curly 3f over curly x cube and so on। now first order derivative with the अगर असी टर्म देखिए f of x y is the only term without any derivative, so simplify करन तो बाद we will get f of x y plus first order derivative की गल करिए then there are only two terms h into curly f over curly x plus k curly f over curly y। now second order derivatives की गल करिए this one, this term and this term। now from अगर second order terms की गल करिए then h square over 2 factorial curly 2f over curly x square प्लस एच के करली 2f ओवर करली एक्स करली वाई प्लस के स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल करली 2f ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की गल करिए स्टूडेंट्स दिस टर्म थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दिस टर्म एक होर इत्थे टर्म आ जाएगी तुहाडे कोल इत्थों तुहाडे कोल आ जाएगा के क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल करली 3f ओवर करली वाई क्यूब एंड सो ऑन। क्योंकि आप सारिया टर्म्स नहीं सी लिखिया मैं, लेकिन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दिस टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म देर आर 4 टर्म्स इन विच देर इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो अगर इनू सी लिखिए एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल करली 3f ओवर करली एक्स क्यूब प्लस एच स्क्वायर इंटू के ओवर 2 फैक्टोरियल करली 3f ओवर करली एक्स स्क्वायर करली वाई प्लस एच इंटू के स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। स्टूडेंट इतने एक मिस्टेक है 2 फैक्टोरियल आएगा 2 फैक्टोरियल करली 3f ओवर करली एक्स करली वाई स्क्वायर प्लस के क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल करली 3f ओवर करली वाई क्यूब एंड सो ऑन। सो देयरफॉर f of x plus h comma y plus k is equal to f of x y plus h करली f ओवर करली x plus k करली f ओवर करली y प्लस टेकिंग 1/2 फैक्टोरियल कॉमन 1/2 फैक्टोरियल अगर कॉमन लीए देन एच स्क्वायर इंटू करली 2f ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस 2h के करली 2f ओवर करली एक्स
करली वाई प्लस के स्केयर करली 2f ओवर करली वाई स्केयर। तो नैक्सट टर्म के विचों अगर आप 1/3 फैक्टोरियल कॉमन लिखिए बाय टेकिंग कॉमन 1/3 फैक्टोरियल, वट वी विल गेट एच क्यू करली 3f ओवर करली एक्स क्यू प्लस देखो 1/6 कॉमन लिखिया, हेयर इज 1/2, सो जो सिंपलीफाई किया सो देयर विल बी 3 इंटू एच स्केयर इंटू के करली 3f ओवर करली एक्स स्केयर वाई प्लस 3 के स्केयर करली 3f ओवर करली एक्स करली वाई स्केयर प्लस के क्यूब करली 3f ओवर करली वाई क्यूब एंड सो ऑन। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ टेलर्स थ्योरम। स्टूडेंट अगर तुम इनू सिंपलीफाई करना चाहो सो दिस कैन बी रिटन एज एच इंटू करली बाय करली एक्स प्लस के इंटू करली ओवर करली वाई किदा एफ ऑफ एक्स वाई दा, एंड दिस टर्म कैन बी रिटन एज जिदा कि मैं पहला भी लिखा सी एच इंटू करली बाय करली एक्स प्लस के इंटू करली वाई करली ओवर करली वाई होल स्केयर ऑफ एक्स वाई। तो जी थर्ड टर्म आ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली दिस कैन बी रिटन एज 1/3 फैक्टोरियल। अगर इनू सिंपलीफाई करना हो 1/3 फैक्टोरियल एच इंटू करली बाय करली एक्स प्लस के इंटू करली वाई होल क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, so from this is the proof of Taylor's theorem for the functions of two variable। so बेटा दा प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट आ, एग्जाम च तुहानू आएगा भी स्टेट एंड प्रूफ तो सो तुसी इहदी स्टेटमेंट भी याद करनी आ प्लस इहदा प्रूफ। थैंक यू बेटा।